ब्लॉग्स के बारे में हम लोगों ने देखा है, ब्लॉगिंग होती है और एक वीडियो ब्लॉग्स होते हैं जो कि वीलॉग्स होते हैं। ब्लॉग में आपने एग्जांपल याद रखनी है ट्विटर की। उसके अलावा आप लोग लिख लें, एक होता है अ कप ऑफ जो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉगिंग की फेमस वेबसाइट है अ कप ऑफ जो। एक है पिंच ऑफ यम, ये फूड ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, पिंच ऑफ यम। एक होती है एन गैजेट, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने न्यू गैजेट्स वगैरह बनते हैं उनकी न्यूज़ होती है और रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, एनालिसिस होते हैं। ENGADGET, एन गैजेट। उसके अलावा होती है वीडियो, जो आपकी व्लॉगिंग होती है उसके बारे में मैंने बताया कि जो सबसे फेमस यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट है वो। हेल्थ और फिटनेस के लिए एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है माई फिटनेस पल ब्लॉग, माई फिटनेस पल ब्लॉग। नेक्स्ट है विकी। विकी के बारे में भी शायद हमने देख लिया कि ये इसमें कोई भी पर्सन, कोई कॉमन बंदा भी इसमें, जनरल पब्लिक जो है मॉडिफिकेशन कर सकती है किसी भी वेबसाइट के कंटेंट में। इस वेबसाइट में फेमस जो है वो क्या है, विकीपीडिया। विकीपीडिया में कोई भी इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स कर सकता है उसके कंटेंट में, इसीलिए कहते हैं कि इस पे ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए कि इसमें कोई भी बंदा किसी भी टाइम मॉडिफिकेशन कर देता है। तो डाटा की जो इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी है वो 100% नहीं होती, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है नहीं है। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती हैं इस पे, लेकिन ना उसको फिर अगर आपने दूसरी वेबसाइट से चेक करना है तो एक्यूरेसी उसकी चेक कर लेंगी, ये 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन अ विकी एंड अ ब्लॉग इज़ डैट यूज़र्स कैन नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल पोस्ट्स। में आप लोग कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकते कि जनरल पब्लिक उनको सिर्फ रीड आउट कर सकती है, उसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं उनकी पोस्ट को। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन की अपनी राय होती है, उसके व्यूज़ होते हैं, एनालिसिस होते हैं, अपनी डेली रूटीन होती है। लेकिन जो विकी है ये सब के लिए ओपन होती है कि इसमें कोई भी बंदा अपना कंटेंट डाल दे या फिर पहले से लिखे हुए कंटेंट को चेंज कर दे। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स हैं, ये आप सब उनको पता, ऑनलाइन कम्युनिटी टू शेयर देयर इंटरेस्ट, आइडियाज़, स्टोरीज, फ़ोटोज़, म्यूज़िक एंड वीडियो विद अदर रजिस्टर्ड यूजर्स लाइक फेसबुक, ट्विटर। चैलेंजिंग एवेन्यूज़ फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग एंड लर्निंग। जितनी एजुकेशन की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं या कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, वो सारी किस कैटेगरी में आती हैं, एजुकेशनल कैटेगरी में आती हैं। फॉर अ मोर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस कंपनीज प्रो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं। एग्जांपल्स आप लोगों ने लिख लेनी है साथ में। Instructors often use the web to enhance classroom teaching by publishing course materials, grades, and other pertinent class information. ठीक हो गया, एजुकेशनल वेबसाइट्स भी हो गई। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एंटरटेनमेंट। एन एंटरटेनमेंट वेबसाइट ऑफर्स एन इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट। पॉपुलर एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स ऑफर म्यूज़िक, वीडियो, स्पोर्ट्स, गेम्स, ऑनगोइंग वेब एपिसोड्स। इसमें आप लोगों ने एग्जांपल्स लिख लेनी है, वेबटून, नेटफ्लिक्स, bilibili.com। एंटरटेनमेंट जो आपको म्यूज़िक, वीडियो, स्पोर्ट्स, गेम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं वेबसाइट्स, उन वेबसाइट्स को एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ वेबसाइट कहते हैं। अब उनमें क्या एग्जांपल्स लिख सकते हैं, वेबटून, नेटफ्लिक्स, bilibili.com। नेक्स्ट होती है एक टाइप एडवोकेसी। इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप, कोई एसोसिएशन किसी भी प्रॉब्लम पर सॉल्यूशंस देते हैं, अपने व्यूज़ या आइडियाज़ देते हैं। जैसा कि एन एडवोकेसी वेबसाइट कंटेन्स कंटेंट दैट डिस्क्राइब्स अ कॉज, ओपिनियन और आइडिया। दीज वेबसाइट फिर अपने प्रोग्राम्स पर अमल करवाते हैं, कम्युनिटीज़ बनाकर, फिर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, मटेरियल कलेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज के लिए फंड्स वगैरह ग्रांट करते हैं। एक और वेबसाइट है एडवोकेसी टाइप की, उसका नाम है सोसाइटी प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन।
सोसाइटी प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अच्छा, इस वेबसाइट का क्या मकसद है? इस पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। डोनेशंस इकट्ठी की जाती हैं, एक पेज होता है जिस पे ऑनलाइन मंथली मीटिंग होती है, कुछ इवेंट्स रखे जाते हैं आवाम की अवेयरनेस के लिए, और कुछ ऑनलाइन सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं पौधों और दरख्तों के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। एक और वेबसाइट है, इसकी एग्जांपल आप लिख लें, लॉयर्स कमेटी फॉर कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। इसमें भी इसी तरह से काम किया जाता है कि इस पर भी एजुकेशन और एडवोकेसी के ज़रिए कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन पर काम किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है वेब एप्लीकेशन। अ वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप is a website that allows users to access and interact with the software through a web browser or any computer or device that is connected to the internet। ये असल में क्या होते हैं? एप्लीकेशंस होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, फिर उनके साथ साथ वेबसाइट्स भी बनी हुई होती हैं कि जिसको वेबसाइट से एक्सेस करना आसान हो वो उससे कर ले, और जिसने एप्लीकेशन रखनी हो, सॉफ्टवेयर रखना हो, वो उस पे काम कर ले। एग्जांपल्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस इंक्लूड गूगल डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस। ये मोबाइल में भी होती हैं और लैपटॉप में भी होती हैं। मोबाइल में आप इसको एप्लीकेशंस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट्स के थ्रू भी। टर्बोटेक्स ऑनलाइन टेक्स्ट प्रिपरेशन है। विंडोज़ लाइव हॉटमेल, ये क्या होती है? ईमेल होती है। ये आप वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और एप्लीकेशंस भी होती हैं इनकी। कंटेंट एग्रीगेटर है। अ कंटेंट एग्रीगेटर इज़ अ बिजनेस दैट गैदर्स एंड ऑर्गेनाइजेज वेब कंटेंट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स और फीड्स द कंटेंट टू सब्सक्राइबर्स फॉर फ्री और फॉर अ फी। इधर फॉर आना है, फॉर अ फी। Examples of distributed content include news, music, video and pictures। अच्छा, कंटेंट एग्रीगेटर डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक देते हैं इन वेबसाइट्स पर, जैसा कि कोई इमेज दी जाए या वीडियो दी जाए या कोई लिंक हो, तो उसके पीछे उस बंदे की अपनी जो वेबसाइट होगी उसका या उस बिज़नेस की वेबसाइट का एड्रेस या लिंक दिया हुआ होगा। जैसे ही कोई यूज़र उस इमेज या लिंक को ओपन करेगा तो उसकी अपनी बिज़नेस की वेबसाइट पर या पर्सनल वेबसाइट जो है उस पर ट्रैफिक आएगी। इस तरह उसकी अपनी जो वेबसाइट होगी या उसका अपना जो बिज़नेस होगा उसकी रीच बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग उस तक पहुंचेंगे। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फीडली, FEEDLY फीडली, रेडिट, REDDIT रेडिट, और एक होती है फ्लिप बोर्ड, FLIP फ्लिप, BOARD बोर्ड, फ्लिप बोर्ड। इन वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए लोग फ्री डाटा हासिल कर सकते हैं या चीज़ों को परचेज़ भी कर सकते हैं। इमेजेस, लिंक्स, वीडियोस, म्यूज़िक की फाइल्स, ये सब चीज़ें वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, ठीक है। और कंटेंट एग्रीगेटर वेबसाइट्स क्या करती हैं? उनको इकट्ठा करती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं लोगों को। प्राइवेट, इंडिविजुअल और फैमिली। पर्सनल वेबसाइट्स क्या हैं? प्राइवेट, इंडिविजुअल और फैमिली नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन may maintain a personal website। Personal website, people publish personal web pages for a variety of reasons. Some are job hunting, others simply want to share life experiences with the world। इसमें लोग अपने हॉबीज़ शेयर करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स और स्किल्स के बारे में एक CV बना लेते हैं या पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना लेते हैं, उसमें अपनी पर्सनैलिटी, स्किल्स, एक्सपर्टीज़ के बारे में लिखते हैं, प्रोफेशनल यूज़ के लिए बनाते हैं। इसमें आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि पोर्टफोलियो की एग्ज़ाम्पल दे दें या CV के दे दें। CV बेस्ड वेबसाइट्स हो गई या पोर्टफोलियो। Evaluating a website, do not assume that information presented on the web is correct and accurate। कि जो वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन होती है, ज़ाहिर है कोई भी बंदा वेबसाइट बना सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है ना, तो उसको ऑथेंटिक